हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दो वेक्टरों का वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले लेक्चर्स में हम स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। दो सदिशों का सदिश या वेक्टर गुणन, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमारे पास कोई दो सदिश हैं ए और बी, जब उनकी ये इस वैरायटी की प्रोडक्ट की जाती है, यानी दो सदिशों की गुणा की जाती है, तो उनकी गुणा से भी सदिश राशि ही प्राप्त होती है। तब गुणन की ये विधि या ये विधा कहलाती है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं इसको वो समझिए। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स यानी किन्हीं भी दो सदिशों का सदिश गुणन यानी वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम क्रॉस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए क्रॉस बी, इट मींस वेक्टर ए क्रॉस बी। तो किन्हीं दो सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट उनके परिमाणों और बीच के कोण की जिया, इट मींस साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए परिमाण है अदिश, बी परिमाण है अदिश, साइन थीटा अपना आप में अदिश। तो अभी तक ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, जबकि ये दोनों के प्रोडक्ट से हमें यहां सदिश राशि मिलनी चाहिए थी। तो इनटू हम लिखते हैं इसमें एन कैप, जहां एन कैप एक यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश है, जो सदिश ए और बी इन दोनों के तल के लंबवत एकांक सदिश लिया जाता है। तो इसका मतलब एकांक सदिश होने के कारण 1 इसका परिमाण है, तो परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन ये दिशा प्रदान करता है। तो ये है ए और बी दोनों के तल के लंबवत एकांक सदिश। कैसे, उसको अभी डिटेल में लेंगे। तो हम इसको सबसे पहले हम डिफाइन करें तो किन्हीं दो सदिशों का वेक्टर गुणन उनके परिमाणों तथा बीच के कोण तथा बीच के कोण की जिया, जिसको हम कहते हैं साइन, शॉर्ट में SIN साइन लिखते हैं, बीच के कोण की जिया के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। इसे क्रॉस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। जैसे हम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां हम इसको क्रॉस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि दो सदिश ए तथा बी के बीच का कोण थीटा हो, तब उनका वेक्टर गुणन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां एन कैप सदिश ए तथा बी के तल के लंबवत एकांक सदिश है। इनके लंबवत एकांक सदिश है और इसकी दिशा ज्ञात की जाती है दाएं हाथ की अंगूठे के नियम से। यदि हमें निकालना है ए क्रॉस बी, तो हम दाएं हाथ को इस तरीके से टर्न करें कि हमारी जो फिंगर्स की कर्लिंग है, यानी जो उंगलियों का घुमाव है, वो ए से बी की ओर हो, चूंकि हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए टू बी, तो जो अंगूठा है उस समय वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर है ये इनके लंबवत एकांक सदिश, और तथा इसकी दिशा
दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। किस तरीके से? यदि हम दाएं हाथ की उंगलियों को हम इस प्रकार से मोड़ें, यानी दाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठा परस्पर लंबवत हो, और दाएं हाथ की हम उंगलियों को इस प्रकार मोड़ें कि जो हमारी उंगलियों का घुमाव है वो ए से बी की ओर हो, तब अंगूठा ए क्रॉस बी की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यदि दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार मोड़ें कि उनकी वक्रता सदिश ए से सदिश बी की ओर हो, तब अंगूठा भी कैसा हुआ? फैला हुआ हो, ऐसा मुड़ा हुआ नहीं हो। तब अंगूठा ए क्रॉस बी की दिशा को प्रदर्शित करता है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को, दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये है हमारा दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल एंड देन फिर हम इसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज किस तरीके से हम लेकर के चलते हैं। तो अब इसका हम लेंगे उदाहरण एंड देन उसके बाद इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज। उदाहरण हम देखें, हम जानते हैं कि बल आघूर्ण टॉ अपना आप में कैसी है? सदिश राशि, एंड दैट इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। ये है घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी आर सदिश राशि, एफ बल सदिश राशि, और इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से बल आघूर्ण मिलता है। ये भी अपना आप में कैसी है? सदिश राशि। इसी तरीके से अगर आप देखें कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग J इजकल टू होता है R क्रॉस P। R वही घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी और P है रेखीय संवेग। दोनों सदिश राशि हैं, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट से हमें मिलता है कोणीय संवेग, वो भी सदिश राशि है। तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं हमने। अब इसके बाद हम देखते हैं वेक्टर गुणन के, यानी सदिश या वेक्टर गुणन के प्रॉपर्टीज। सदिश या वेक्टर गुणन के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देखें स्केलर प्रोडक्ट। हमने गुणन प्रॉपर्टीज लेते हुए देखा था कि स्केलर गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन वेक्टर गुणन वो नियम पालन नहीं करता। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है वेक्टर गुणन यानी वेक्टर प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इट मीन्स A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता, तो ये इसी कारण से क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्यों नहीं कर रहा है इसको भी आपको समझ लेना जरूरी है। A क्रॉस B इक्वल टू होता है माइनस ऑफ B क्रॉस A।
इट मीन्स इनका परिमाण तो आपस में बराबर है लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती, इसीलिए ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। स्केलर गुणन में भी हमने लिया था दूसरी प्रॉपर्टी की ये वितरण नियम का पालन करता है, तो यहां देखें ये भी वितरण नियम का पालन करता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी है वेक्टर गुणन वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है, अगर हमारे पास है A क्रॉस B प्लस C, तो ये इक्वली दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले A की B से प्रोडक्ट होती है, तो A क्रॉस B, फिर C से इसके ऊपर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है ये, तो A क्रॉस C। तो दूसरी प्रॉपर्टी स्केलर गुणन में भी यही प्रॉपर्टी है, यहां पर भी कि ये वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखें हम, दो समांतर सदिशों का वेक्टर गुणन शून्य होता है। इट मीन्स A क्रॉस B इक्वल टू होगा A B एंड साइन 0 डिग्री। अब चूंकि साइन 0 का मान ही 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है, एन कैप की हम बात लें तो एन कैप की आवश्यकता ही यहाँ नहीं पड़ रही है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल ये 0 हो जाता है। तो अगर हमारे पास दो सदिश हैं और हमसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पूछता है कि सिद्ध कीजिए ये दो सदिश परस्पर समांतर हैं, तो हम क्या करें, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, और अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो वो दोनों सदिश कैसे कहलाएंगे, एक दूसरे के समांतर सदिश कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें, ये हम देखेंगे लंब कोणीय एकांक सदिशों के लिए। ठीक है, लंब कोणीय एकांक सदिशों के लिए I क्रॉस I बराबर J क्रॉस J एंड बराबर K क्रॉस K बराबर तो होता है 0। I के समांतर J के समांतर K के समांतर होगा, और दो समांतर सदिशों का इसके वेक्टर प्रोडक्ट होती है 0, तो ये वैल्यू तो है 0। लेकिन I क्रॉस J या J क्रॉस K या K क्रॉस I, इनको हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इनको लर्न करने के लिए एक सिंपलेस्ट मेथड है, इसको ध्यान रखिए। अगर इनको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लें I J K, जैसे कि यहां लिखा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर किन्हीं भी दो की लगातार प्रोडक्ट की जाए तो वो तीसरे के इक्वल होता है। इट मींस I क्रॉस J इज इक्वल टू क्या बचा, थर्ड K। J और K उसी क्रम में अगर हम लें तो J क्रॉस K इक्वल टू बचा I, K क्रॉस I इक्वल टू हुआ J। ठीक है, यानी साइक्लिक, या हम कहें साइक्लिक ना कहें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इनको लें तो किन्हीं दो का प्रोडक्ट थर्ड के बराबर होता है। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज ले लें, मान लीजिए इस डायरेक्शन में I क्रॉस K कह दिया जाए, तो क्या बचता है J, और चूंकि विपरीत दिशा में लिया है आपने, एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस J। अगर इस डायरेक्शन में हम इन दोनों की प्रोडक्ट कर दें, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं हम, इट मींस K क्रॉस J, तो दैट विल इक्वल टू माइनस I। एंड इसी तरीके से अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट कर दें J क्रॉस I, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस K। तो ये है लंब कोणीय एकांक सदिशों के लिए हमारा प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, किस तरीके से वो बिहेव करता, I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K वैल्यू 0,
और आई क्रॉस जे के जे क्रॉस के आई के बराबर और के क्रॉस आई जे के बराबर होता है। इनको हम वेक्टर और प्रोडक्ट ज्ञात करते समय ज्ञात करेंगे, वो क्वेश्चंस फॉर्मेट में हम देखेंगे किस प्रकार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको तैयार करिए। इसके एप्लीकेशंस कैसे होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। जो भी आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जा करके शेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स हैं उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, उनको हम जल्दी रिमूव करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेकर के जल्दी आते हैं आपके पास। तब तक के लिए धन्यवाद।